फिल्म की शुरुआत सैडी रोड्स नाम की एक महिला से होती है जो गाड़ी चला रही होती है और तभी उसे अपने थेरेपिस्ट का फोन आता है। वह हाल ही में एक सहकर्मी ईवा की मृत्यु पर शोक मना रही है और चिकित्सक उसे आगे बढ़ने के लिए कदम उठाने के लिए कहता है। सैडी सहमत हो जाती है और उससे कहती है कि वह अब किराने का सामान लेने के लिए रुकेगी। फिर हमें पास ही एक किसान बाजार दिखाई देता है जहां हमारी मुलाकात कोल टर्नर से होती है जो जड़ी बूटियों की एक दुकान चलाता है। कोल का हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है और उसके दोस्तों और सहकर्मियों का मानना है कि कोल को आगे बढ़ जाना चाहिए। सैडी कुछ देर बाद पास के एक विक्रेता से एक हाउस प्लांट खरीदने के लिए आती है, लेकिन विक्रेता के दोपहर के भोजन के लिए छुट्टी लेने के बाद कोल वहाँ आ जाता है। कोल और सैडी बात करना शुरू करते हैं। हालांकि इससे इस बात पर बातचीत शुरू हो जाती है कि उसे किस प्रकार का हाउस प्लांट लेना चाहिए, क्योंकि वह कोल को बताती है कि वह आमतौर पर काम के कारण घर पर नहीं होती है। थोड़ी देर बाद दूसरा विक्रेता वापस आता है और कोल से सैडी के पीछे जाने का आग्रह करता है। कोल अपना मौका लेता है और सैडी के पीछे जाता है और उससे कॉफी के लिए पूछता है। ऐसा लगता है कि आपसी आकर्षण है और सैडी इसमें शामिल होने के लिए सहमत हो जाती है। फिर कोल और सैडी डेट पर जाते हैं जहां उन्हें कॉफी मिलती है। एक संग्रहालय में जाते हैं और वह उसे फिल्में दिखाता है और फिर वे बाद में कराओके बार में जाते हैं जहां सैडी प्रदर्शन करती है। लेकिन जब वह कोल को साइन अप करती है तो उसे इसके लिए शर्मिंदा होना पड़ता है और मना कर देता है। बाद में कोल सैडी को घर ले आता है, लेकिन उनमें एक दूसरे के प्रति पारस्परिक आकर्षण होता है, इसलिए वह उसके साथ रात बिताता है। कोल बाद में अपने माता पिता और छोटी बहन मैटी से मिलने के लिए अपने परिवार के खेत में जाता है। कुछ दिन हो गए हैं जब से कोल ने सैडी से कुछ नहीं सुना है और वह पहले ही उसे कई संदेश भेज चुका है, इसलिए मैटी को लगता है कि कोल ने पहले ही उसे डरा दिया है, इसीलिए वह उसे जवाब नहीं दे रही है। लेकिन कोल वास्तव में मानता है कि सैडी एक ही है, लेकिन उसके माता पिता और बहन उसे याद दिलाते हैं कि वह जोखिम नहीं लेता है और उसने देश भी नहीं छोड़ा है। कोल को तब पता चलता है कि उसने अपना इनहेलर सैडी के बैग में छोड़ दिया है, लेकिन सौभाग्य से उसके पास उसकी अधिकांश वस्तुओं पर ट्रैकिंग सिस्टम है। उसे पता चलता है कि सैडी लंदन में है। वह इसके बारे में सोचता है और लंदन जाने का फैसला करता है, जो वहाँ सैडी को आश्चर्यचकित करने के लिए एक बड़ा रोमांटिक इशारा होगा। इसलिए कोल लंदन की यात्रा करता है, जहाँ वह अपने ट्रैकर ऐप पर स्थान तक पहुँचने की कोशिश करता है, जो उसे लंदन ब्रिज पर ले आया, जहां 3 बड़े गुंडों ने उसे ढूंढ लिया और उसका अपहरण करने से पहले उसे मार डाला। बोरिस्लोव नामक खलनायक द्वारा पूछताछ किए जाने के कारण कोल भूमिगत हो जाता है। वह और उसके लोग सोचते हैं कि कोल द टैक्समैन के नाम से जाना जाने वाला एक एजेंट है और उसके पास एक शीर्षगुप्त कोड है जो बोरिस्लोव चाहता है। वह जानकारी के लिए कोल को प्रताड़ित करने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुल जाता है और एक सशस्त्र हमलावर बोरिस्लोव और उसके लोगों को मार डालता है। हमलावर सैडी निकला, जो एक गुप्त एजेंट है और असली टैक्समैन भी है। वह कोल को बाहर निकालती है। उसे लंदन में कोल की मौजूदगी के बारे में पहले से ही पता था। सुरक्षित स्थान पर जाते समय सैडी उनके पीछे आ रहे और भी बुरे लोगों को गोली मार देती है, इससे पहले कि वे खैबर दर्रे की ओर बढ़े। सैडी कोल के साथ एक पर्यटक बस की कमान संभालती है, क्योंकि अधिक खलनायक उनके पीछे जाते हैं। जब वे उसका पीछा करते हैं तो वह बस को पीछे की ओर चलाती है, लेकिन अंत में उसे गोली मार दी जाती है या उड़ा दिया जाता है। 2 खलनायक बस में चढ़ते हैं और कोल एक के चेहरे पर कैक्टस से वार करके और उसे बस से बाहर एक चट्टान पर गिराकर मार डालता है, जबकि सैडी दूसरे को गोली मारता है और उसे गिरा देता है। वे भागने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहीं और लेविक नाम के एक बदनाम फ्रांसीसी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव और उसके गुर्गे वैगन को कोल के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि वे वास्तव में मानते हैं कि वह टैक्समैन है और उनके पास वह कोड है जो वे एस्टेक नामक जैव हथियार के लिए चाहते हैं। लेवेक ने कोल के सिर पर जीवित लाने के लिए इनाम रखा है। कोल सैडी के साथ चलता है, उस पर बहस करता है, सोचता है कि उसने उससे झूठ बोला है जब वह कहती है कि वह बहुत जरूरतमंद था। वह यह भी स्वीकार करती है कि उसने एलेना को मार डाला क्योंकि वह एक दुष्ट एजेंट निकली थी। वे सैडी के मार्को नामक संपर्क से मिलने के लिए पाकिस्तान के एक नजदीकी शहर में जाते हैं। वह सोचता है कि उसका और सैडी का एक रोमांटिक इतिहास है, हालांकि वह इससे इनकार करती है और उसने यह भी उल्लेख किया है कि कैसे उसने कोल को उससे जुड़ने की चेतावनी के रूप में उसकी मदद करने के लिए अपना एक हाथ खो दिया था। सैडी कोल को वापस अमेरिका भेजने में मदद करने के लिए मार्को को भुगतान करती है ताकि वह अपना मिशन जारी रख सके। जैसे ही कोल और सैडी अलग होने वाले होते हैं, मार्को को एक इनामी शिकारी द्वारा मार दिया जाता है, जो खुद को सैम का पोता कहता है। वह कोल पर इनाम इकट्ठा करने के लिए तैयार है, केवल एक अन्य इनामी शिकारी के लिए जिसे पोते को गोली मारने और कोल और सैडी को अपने साथ अपनी कार में
ले जाने के लिए तेंदुए को बुलाया गया था। फिर एक अन्य इनामी शिकारी, जिसे गॉड कहा जाता है, इनामी शिकारी तेंदुए की गर्दन काट देता है और कोल और सैडी को भगा देता है। जब वह उन्हें बंदूक की नोक पर ले जाता है तो गॉड द बाउंटी हंटर को बमुश्किल जीवित पोते द्वारा कुचल दिया जाता है। मरने से पहले पोता सैडी को बताता है कि इनाम कहाँ दिया जाना है। रास्ते में कोल ने पासकोड का उल्लेख किया, जिस पर सैडी ने उसे समझाया कि एज़टेक क्या है और एलेना को मारे जाने से पहले पासकोड पता था। सैडी कोल को एक बंधक की तरह लेवेक को धोखा देने की योजना लेकर आती है, जिसकी उन्हें जीवित आवश्यकता है। वे वैगन के साथ एक विमान में चढ़ते हैं क्योंकि वह लेवेक के पास मौजूद ब्रीफकेस से एज़टेक को अनलॉक करने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से कोल और सैडी की योजना तब गड़बड़ा जाती है जब वैगन को एक सेल्फी मिलती है जो कोल ने अपनी और सैडी की सोते समय बिस्तर पर ली थी। वह परेशान हो जाती है, लेकिन वैगन और अन्य गुर्गों से लड़ती है। इससे पहले कि कोल एक पैराशूट पकड़ लेता है और घायल सैडी और एज़टेक के साथ बाहर कूद जाता है। दोनों एक द्वीप पर उतरते हैं, जहां कोल पैराशूट को एक तंबू के रूप में उपयोग करता है और सैडी के चाकू के घाव को पास की जड़ी बूटियों से भर देता है। जब वे रात के लिए शिविर स्थापित करते हैं, कोल इस बारे में बात करता है कि वह कभी यात्रा क्यों नहीं करता है, अपने माता पिता को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करता है और दावा करता है कि उन्हें उसकी जरूरत है, जबकि सैडी ने खुलासा किया कि जब वह छोटी थी तो उसकी मां का निधन हो गया था। दोनों अपने रोमांस को फिर से जोड़ते नजर आ रहे हैं। अगली सुबह वैगन गुंडों को उस स्थान पर भेजता है जहां कोल और सैडी को ट्रैक किया गया था। वे इसके लिए भागते हैं, लेकिन अन्य CIA एजेंट उन्हें बचा लेते हैं, जो उन दोनों को मुख्यालय में ले जाते हैं। कोल और सैडी को लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए एक कमरे में रखा जाता है, जहां सैडी स्वीकार करती है कि कोल की जान बचाना एक गलती थी क्योंकि वह व्यक्तिगत संबंधों से अधिक अपने काम को महत्व देती है। जब कोल की मुलाकात दूसरे एजेंट से अलग से होती है तो वह कोल को सैडी की हत्याओं की तस्वीरें दिखाता है, लेकिन एक तस्वीर उसकी नजर में आ जाती है। यह एलेना की लाश है, लेकिन उसके ऊपर एक हाउस प्लांट है जिसका उपयोग प्राचीन एज़टेक द्वारा किया गया था, जिसका अर्थ है कि इस पौधे का आनुवंशिक अनुक्रम वास्तव में एज़टेक के लिए कोड है। कोल लेवेक को टैक्समैन होने का दिखावा करने के लिए उसका उपयोग करने की एजेंटों की योजना से सहमत है। लेवेक को पासकोड का पहला भाग मिलता है, जिसकी पुष्टि वैगन काम करता है। लेवेक पर एज़टेक को उसके खरीदार श्री उटामी तक पहुंचाने का दबाव बढ़ रहा है, जो लेवेक को धमकी देता है कि यदि वह उसे नहीं देगा तो उसे मार दिया जाएगा। एजेंटों ने कोल और लेवेक के बीच एक घूमने वाले रेस्तरां में एक बैठक आयोजित की। कोल के पास पासकोड नहीं होने पर उटामी उनके साथ शामिल हो जाती है। योजना लगभग विफल हो जाती है, लेकिन सैडी आती है और खलनायकों के सामने खुद को टैक्समैन के रूप में प्रकट करती है। वे ब्रीफकेस खोलते हैं और वह अपना भुगतान प्राप्त करती है, लेकिन फिर वह उन्हें बाहर निकालने के लिए लेवेक पर $10 मिलियन का इनाम जारी करती है। फिर इनामी शिकारियों का एक झुंड आगे बढ़ता है और लेवेक पर अपनी बंदूकें तानता है, जिससे अन्य संरक्षक भागने के लिए प्रेरित होते हैं। जल्द ही एक लड़ाई छिड़ जाती है और रेस्तरां बहुत तेजी से घूमने लगता है। कोल वैगन से लड़ता है, जिसका अंत वैगन को घूमने वाले गियर तंत्र में फेंकने के साथ होता है, जो उसे कुचल देता है। उटामी को मारने के बाद लेवेक एज़टेक के साथ बाहर निकलने की कोशिश करता है। कोल, सैडी और लेवेक को खिड़कियों से टकराया जाता है, जो दबाव में टूटने लगती है। सैडी ने एक छोटे से टॉवर पर गोली चलाई जो लेवेक के ऊपर गिर गया, जिससे वह गिरकर मर गया। सैडी एज़टेक के गिरने से पहले उसे पकड़ने में सफल हो जाती है और वह और कोल चुंबन करते हैं। बाद में कोल सैडी को अपने परिवार से मिलवाने लाता है और फिर वे खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।